प्रणाम मित्रों। गल्फ कंट्रीज लगातार ट्वीट कर रही है बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट। ट्विटर पर काफी ट्रेंड हो रहा है। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम है क्या? क्या भारत के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण इन प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है, या फिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये ट्रेंड चल रहा है? तो बेसिकली ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों न्यूज है। पहले ये नेशनल न्यूज थी जो कि असम के वॉयलेंस से रिलेटेड थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। इस पूरी कहानी को समझने से पहले इस फोटो को देखिए। एक आदमी है जो कि इंजर्ड है, जिसके बाद उसकी डेथ भी हो गई, और ये दूसरा पर्सन है जो इंजर्ड आदमी पर जंप कर रहा है। सो गाइस, इस फोटो को सारे ट्विटर हैंडल्स पर स्प्रेड किया जा रहा है, फॉल्स प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। ये कतर, कुवैत एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान के द्वारा इंडिया की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार ये फोटो है क्या? ये पुलिस वाला कुछ कर नहीं रहा। सो गाइस, इस कहानी को समझने से पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं। यह है गल्फ कंट्रीज, जिसके द्वारा भारत के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की बात की जा रही है, जिसमें बेसिकली नाम आता है कुवैत, कतर, यूएई एंड कुछ हद तक बहरीन का भी नाम यहाँ आ रहा है। जिसके द्वारा ये ट्विटर हैंडल्स पर ट्वीट किया जा रहा है कि इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट को बाइकआउट करने का समय आ गया है, क्योंकि ये भारत में रहने वाले मुस्लिम पर अत्याचार कर रहे हैं। वैसे ये रिलीजियस मुद्दा था नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा रिलीजियस मुद्दा बना दिया गया। सो गाइस, इस टॉपिक को समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक पर बात करता है, फॉल्स प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, हमारे देश के अंदर अगर लड़ाई कराने की कोशिश करता है, तो एटलीस्ट आप अपना एक स्टैंड रख सकेंगे। तो पूरे मुद्दे को समझते हैं। कतर और ओमान के बाद अभी कुवैत की जो संसद है, उनके द्वारा एक बिल पास किया गया कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है उनको हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि लगातार असम के मुस्लिम पर अत्याचार किया जा रहा है। ये जो पूरी घटना है वो दारांग डिस्ट्रिक्ट की है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है धौलपुर। यहाँ पर रहने वाले लोगों और मुस्लिम के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 सिविलियंस मारे गए और काफी सारे इंजर्ड हो गए। इसके बाद यह मुद्दा इंटरनेशनल मीडिया ने कवर कर लिया। तो यह कहानी ऐसे शुरू होती है कि यह पूरा जमीन का डिस्प्यूट है, ना कि कोई रिलीजियस डिस्प्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अपना घर एक्सटेंड कर लेते हैं सरकारी जमीन पर, या आप इलीगल तरीके से सरकारी जमीन पर रहने लगते हैं, तो सरकार आपके पास भी आएगी, पुलिस आपके पास भी आएगी, आपको वहां से हटाएगी, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के, हिंदू हो, मुसलमान हो या जैन हो। ये कोई रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं है, ये जमीन का डिस्प्यूट है। तो यहाँ सरकारी जमीन पर बहुत सारे माइग्रेंट्स के द्वारा कब्जा करके रखा हुआ था, जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे। उन लोगों के द्वारा यहाँ पर असम के जमीन पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पे असम के जो सीएम है हिमंत बिस्वा जी, जब जून में विजिट करने आए थे, तो यहाँ के लोगों को एश्योरिटी दिलाई थी कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, ये सरकारी जमीन है, हम आपको दूसरी जगह देंगे रहने के लिए। फिर सितंबर में जब पुलिस वहां पहुंची उस जगह को खाली कराने के लिए, तो वहां के जो सिविलियंस थे, जो कि इलीगल तरीके से वहां पर अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, तो उनके बीच मुठभेड़ हो गई। जो सिविलियंस थे वो पुलिस के ऊपर मारने के लिए भागे। उन्हें मारने के लिए जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, तो बीच में गवर्नमेंट का एक रिपोर्टर था, जो सिविलियंस के द्वारा उनको भी मारने की कोशिश की गई, तो यह भी भाग रहा था और इस व्यक्ति ने लाठी उठाई। तो गुस्से में रिपोर्टर ने जब इस पर जंप करना शुरू किया और पुलिस वालों ने उसे रोका। तो मुद्दा यह था बेसिकली, यहाँ पर दोनों तरफ से हाथापाई चल रही थी। सिविलियन से जो पुलिस वालों पे हमला कर रहे थे, और पुलिस वालों ने खुद को डिफेंस करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दी, फॉल्स फायरिंग की, हवा में फायरिंग की। फिर यही रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में चलेगी कि यहाँ पर मुस्लिम खतरे में, मुस्लिम पर अत्याचार किया जा रहा है। तो बेसिकली बात शुरू होती है 1905 से, जब बंगाल का पार्टीशन किया गया, बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया गया। ये जो पार्टीशन था वो धर्म के आधार पर था। जो ईस्ट बंगाल था, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी रहा करती थी। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है, तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बनते हैं। पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन हो जाता है। तो बांग्लादेश से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। अब यहाँ पर इन मुस्लिम के बीच लड़ाई शुरू होने लग गई, क्योंकि वेस्ट में जो मुस्लिम थे उनके पास ज्यादा राइट्स थे, वही पॉलिटिकल लीडर थे, हर तरीके से उनको ही सपोर्ट किया जाता था, और ईस्ट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही उनका कोई डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया जाता था। इसलिए ईस्ट और वेस्ट के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। तो इस समय 1971 में जब काफी दंगे हो रहे थे, काफी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो यहाँ पर बांग्लादेश की बाउंड्री देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा के साथ शेयर हो रही है। तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स बंगाली मुस्लिम थे, वे इन जगहों पर आकर रहने लगते हैं। मेघालय और त्रिपुरा की तुलना में असम बड़ा स्टेट है, तो मैक्सिमम जो बंगाली मुस्लिम है वो असम में आकर रहने लगे। तो असम के लोग काफी समय से डिमांड उठा रहे थे कि अब बांग्लादेश सेपरेट कंट्री बन चुका है, जो कि मुस्लिम के लिए बना है, तो अब बंगाली मुस्लिम है, इनको वापस चला जाना चाहिए। तो बहुत सारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, उन्हें इग्नोर किया था, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। और अब जब हाल ही में हिमंत बिस्वा जी गए थे, उन्होंने कहा कि जमीन को खाली कर दीजिए और जो भी बंगाली मुस्लिम है वापस बांग्लादेश चले जाए। कहा जाता है कि जो टोटल मुस्लिम आबादी है उसमें 1/3 मुस्लिम बंगाली मुस्लिम है। इसके लिए काफी दंगे भी हुए। अगर हम 1979 से 1985 के आसपास चलते हैं,
तो असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा काफी प्रोटेस्ट भी किया गया, जिसके कारण बाद में एनआरसी भी लाया गया और कहा गया कि यहाँ पर जो बंगाली मुस्लिम रहते हैं उनको यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया था। फिर जून में यह एक्शन लेना शुरू किया और सीएम ने कहा कि यहाँ पर जो जमीन पर अतिक्रमण हुआ है उसे खाली कर देना चाहिए। और फिर जब सितंबर में पुलिस पहुंचती है खाली कराने के लिए तो लोग पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये जमीन को लेकर मुद्दा है, कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है वो 10,000 बीघा गवर्नमेंट लैंड है उसका है। यहाँ पर इलीगल तरीके से करीब 1200 से 1300 फैमिलीज रहती है जो कि बंगाली मुस्लिम है। तो गवर्नमेंट ने इस कम्युनिटी को प्रॉमिस भी किया कि आप यहाँ से रिलोकेट हो जाइए, जो धौलपुर में शिव मंदिर का एरिया है उसे खाली कर दीजिए, हम आपको दूसरी जगह देंगे। तो इन लोगों का कंसर्न है कि हम पिछले 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी आजीविका का क्या होगा। हम तो डेली रूटीन वर्कर्स है, डेली कमाते हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़ देंगे तो हमारी आजीविका पर क्या असर होगा। साथ ही साथ उन लोगों का यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस से जब मुलाकात करी तो उन्होंने कहा कि जब नदी आती है, नदी के साथ हमारे घर बह गए, हमारी जमीन चली गई, हम तो इस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से वो आपत्ति दिखा रहे हैं। लेकिन जब लगातार गल्फ कंट्रीज के द्वारा ट्वीट होने लगा, ट्रेंड होने लगा, तो फिर कतर दोहा में जो इंडियन एम्बेसी है उसके द्वारा एक ट्वीट किया गया कि यहाँ पर ये फॉल्स प्रोपोगेंडा है इंडिया की इमेज को खराब करने के लिए। आप पूरे मुद्दे को समझिए, अतिक्रमण का मैटर है, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर है। तो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी स्टेटमेंट जारी किया गया। ये आप इंडियन एम्बेसी का ट्वीट देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है उनको बाइकआउट किया जाएगा तो इससे भारत पर कोई असर होगा? सो आंसर है नो, क्योंकि इतने ज्यादा हम कोई गल्फ कंट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं नहीं कि वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट को वहां पर सर्च करे और हमारे प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सके। हमारे जो जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं या हमारी जो सर्विसेज है वो रॉ मटेरियल यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के पास जाते हैं, तो इससे ज्यादा कोई असर भारत को होने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो भारत को असर होगा वो होगा जो भारत को विदेशों से पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पर गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे भारतीय हैं जो काम करते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा अमाउंट है जो भारत को आता रहता है। तो हो सकता है आने वाले समय में रिमिटेंस पे जो भारत को पैसा आता है उस पर असर हो, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स पर कोई खास असर होगा नहीं। तो यह था पूरा मुद्दा जिसके कारण पूरा वायलेंस इंटरनेशनल न्यूज बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये मैटर समझ में आया हो। आप भी इस मैटर को एक लैंड डिस्प्यूट की तरह कंसीडर करेंगे, ना कि इसे कोई रिलीजियस मैटर की तरह कंसीडर करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।